जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिस प्रकार से आप अपनी साइकिल पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, गले में गमछा और आगे कमल का फूल बांध करके घूम रहे हैं, इसका क्या उपदेश होगा? इसका एक ही उद्देश्य है हाँ जी। कि जो मेरी साइकिल यात्रा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर के इलाकों की, एक ही उद्देश्य है कि जो हमने 9 साल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, जनहित में, देश हित में, इसको जो है जनता के बीच बीच में जाके उसका राय विचार ले रहे हैं। देख रहा हूँ लोग काफी उत्साहित है और खुश है। मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी का जो उद्देश्य है, नीति नियत साफ है। लोग काफी जो है कि उत्साहित है कि फिर से मोदी जी को मौका देना है 2024 में। और इसका रिजल्ट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश चुनाव, चाहे राजस्थान और छत्तीसगढ़। आज महागठबंधन के सारे पार्टियों की मीटिंग हुई है सोका होटल में, वहाँ पर पार्टी बंटवारा हुआ है और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और विपक्ष के पार्टी बोल रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री हम बन रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है विपक्ष की, क्या ये बताएंगे कि उसमें क्या नीति तय हुई है, क्या रणनीति तय हुई है, कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार, किसको क्या दायित्व मिलेगी, किसको कितनी सीटों की अनुमान कोई क्लियर नहीं है। अशोका होटल के अंदर की जानकारी है, उठा पटक की नौबत आ गई है ना। अंदर में उठा पटक की नौबत आई थी, लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, कुछ नहीं, बस मीडिया और जनता को भ्रमित करने के लिए ये लोग गलत मैसेज संदेश देने के लिए कि इंडिया अलायंस में एकता है। एकता नहीं है, एक रत्ती बराबर नहीं है। एकता नहीं है, ममता जी के ऊपर सारा कुछ छोड़ा गया। ममता जी ने बोला है कि चुनाव होने के बाद में हम प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार रहेगा, प्रधानमंत्री चेहरा हम सामने लाएंगे। ममता दीदी पहले अपने पार्टी को अपने परिवार से मुक्त कराए। ममता दीदी के बाद उनका भतीजा, अखिलेश यादव जी के बाद उनका बेटा, उनका भतीजा, लालू यादव जी के बाद उनका बेटा, उनका भतीजा, सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी जी के बाद इनका बहन प्रियंका गांधी। पहले परिवार से तो मुक्त करे। 70 साल में कांग्रेस, गांधी परिवार से मुक्त नहीं हुई कांग्रेस पार्टी, क्या ये देश की सेवा करेंगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी नीति और नियत साफ नहीं है, नीति और नियत में खोट है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आप बोल रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण रूप से सरकार में आ रही है, तीसरी बार, कितनी सीटें लाएगी इस बार? इस बार की जो अनुमान है या लोगों में जो उत्साह है, उसके हिसाब से हम लोग एनडीए गठबंधन में जो दल है उनके साथ 400 का आंकड़ा पूरा कंप्लीट करेंगे। 400 का जो लक्ष्य है वो एनडीए अलायंस पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जनता जो है कि सीधा हिसाब करेगी, जनता जवाब देगी। इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व मिलेगा। और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश विश्व में सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। अभी 5वीं के कगार पे, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो हमारा तो नीति और नियत सब साफ है कि हमारा उद्देश्य भी क्लियर है, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा और सबका साथ सबका विकास। हमारा तो उद्देश्य क्लियर है, लेकिन विपक्ष बताए कि किस एजेंडे पे, किस कॉन्सेप्ट पे या किस रीति, किस नियत पे वो सत्ता में आना चाहते हैं। जनता को जवाब तो दे कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे उनके पास। अभी तो विपक्ष जो है पहले अपनी जिम्मेदारी समझे, विपक्ष की जिम्मेदारी। आज विपक्ष ने जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति का जो एक संवैधानिक पद है, जिस तरह से कार्टून बना के ये लोग कॉमेडी करके सदन में, और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं खड़े होके। एक जिम्मेदार विपक्ष रहता और राहुल गांधी अगर उनको थोड़ी भी सद्बुद्धि होती तो उसी समय वो टीएमसी के सांसद को रोकते कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह तो ये मोदी जी को कभी पनौती, कभी उपराष्ट्रपति जी को कॉमेडी बता रहे हैं, धरुआ बता रहे हैं, कुबरा बता रहे हैं, इस तरह का भाषा उपयोग कर रहे हैं। तो विपक्ष सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, उसके बाद सत्ता में आने की सपना अभी तो छोड़ ही दे, वो उनके सब भूल जाए। विपक्ष ने बोला है भी कि करीब जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपराध कर रही है, हमारे बातों का जवाब नहीं दे रही है, जो अन्याय हो रहा है देशवासियों के साथ में उसका जवाब न दे पाने की वजह से करीब 140 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। इस पर क्या विचार आपका? ये 140 या जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं, वो सांसद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
विपक्ष के नाते सदन में वो सवाल करते, चाहे जो उनकी परेशानी हो उसको वो रखे, विपक्ष सदन में रखे, ना कि सदन को वो धरना स्थल बनाए। जिस तरह से विपक्ष हर बात पे सदन से बाहर चले जाते हैं, हर छोटी छोटी बातों पे विपक्ष जो है सदन से बाहर चले जाते हैं। इनको मालूम है कि एक दिन का सदन का खर्चा कितना होता है, वो तमाम देशवासियों के टैक्स का पैसा होता है। जिस दिन ये जिम्मेदारी समझ जाएंगे उस दिन सदन ये शांति से चलाने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों तक विपक्ष में रहे हैं, कभी इस तरह की घिनौनी हरकत हमने नहीं किया। हम अपनी बात शांतिपूर्ण से रखे, सदन में विपक्ष में थे, तो इनको सीखना चाहिए हमसे। और जिस तरह से इनकी हार हुई है, हार पे समीक्षा करना चाहिए। हार के जो जिम्मेदार नेता है उनको समझना चाहिए जिम्मेदारी हार की क्या है, ना कि कांग्रेस